रायसेन जिले की सलवानी नगर में शासकीय महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय सेवा भाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन नगर के करीब ग्राम चिचोली में आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर प्रत्येक दिन ग्रामवासियों एवं छात्र छात्राओं को स्वच्छता, साइबर क्राइम, शिक्षा का महत्व जैसे अनेकों विषयों पर अलग अलग रूप में नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा समझाया। और इस अवसर पर नगर की थाना प्रभारी पूनम सविता द्वारा भी छात्र छात्राओं को क्राइम से बचने के तरीके एवं सुरक्षा व स्वच्छता के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत नीमा सहित टीचर प्रभारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने आवाज न्यूज से खास चर्चा के दौरान इस कार्यक्रम के बारे में बताया। आवाज बेधड़क से सलवानी संवाददाता वैभव जैन मस्ताना की रिपोर्ट। आज शामिल होने के लिए सिलवानी थाना प्रभारी श्रीमती सविता जी शामिल हुई हैं। आइए हम सविता जी चर्चा करते और जानते हैं वो किस उद्देश्य से आई हैं और इस सब क्या कहें। ये आयोजन 7 दिन का किया गया है, जिसमें चिचोली में पंचायत में महाविद्यालय द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो जितना हो सके बच्चे इसमें 7 दिन आए और जो अनुशासन और एनएसएस के जरिए जो देशभक्ति की भावना, आगे बढ़ने की भावना बनाई जाती है, उस पर अमल करें। आप कोई अलग संदेश देंगे युवाओं के लिए? मैं युवाओं को यही दूंगी कि जो अच्छा मिल रहा है, आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। 7 दिन में आपको जो भी सिखाया गया है उसको आत्मसात कीजिए। उसको इस कान से सुनना, इस कान से निकालना ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि भविष्य आपका इन 7 दिनों में आपने जो सीखा गया है उसको आत्मसात करेंगे तो आगे रहेगा। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते छात्राओं को क्या संदेश आप देंगे? छात्राओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आपके माता पिता आपको विश्वास करके विद्यालय में भेज रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आपके भविष्य को देख रहे हैं। तो मतलब मेरा इतना केवल आप लोगों से यही आग्रह है कि उनके आंखों में जो भविष्य में जो उनका सपना पल रहा है उस सपने को आप पूरा करें। सेवा आयोग को लेकर आप टीम के लिए क्या कहेंगे? जो टीम मैं सेवा आयोग की जो टीम आई है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके का जो काम कर रहे हैं एनएसएस से शादी का दिवस लगाना, इससे कहीं ना कहीं एक बच्चों के अंदर देशभक्ति, अनुशासन, माता पिता के सम्मान, अपनी दोस्तों के सम्मान, छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं मोबाइल में हम अंदर घुस गए हैं। प्रकृति में जो हम 7 दिन के अंदर प्रकृति के बीच में रहते हैं, आसपास बच्चों से बात करते हैं, टीचर्स के बीच में रहते हैं, तो कई अनुभव वाली बातें मिलती हैं तो जो 7 दिन में सिखाई है। ये मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत नीमा शासकीय महाविद्यालय सलवानी से समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ। हमने ग्राम चिचोली में राष्ट्रीय सेवा योजना का वार्षिक शिविर होता है, 7 दिवसीय आवासीय शिविर होता है। उसको हमने ये दिनांक 19 तारीख से लगाया है और 25 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। 50 छात्र छात्राओं की यूनिट को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। महिला विंग की अधिकारी भी हमारे साथ डॉक्टर अभिलाषा मैडम है और राघवन जी राजपूत हैं। ऐसे सिलवानी से 5 लोगों की टीम यहाँ पर कार्य कर रही है और हम लगातार बच्चों को और गांव वालों को ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहना है, स्वच्छता का हमें संदेश देना है, किस तरह से पॉलीथीन, पाउच, हमें गंदगी, किस तरह से हमें बीमारी ग्रसित हम हो सकते हैं, उसको हमें स्वच्छता से कैसे रहना है, एड्स के प्रति हमें जागरूकता फैलानी है, रक्तदान के प्रति हमें लोगों को जागरूक करना है। निर्वाचन के संबंध में भी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और कल हमने परियोजना कार्य के रूप में या बाजू में देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ से पानी यहाँ से बह रहा था, तो हमने सम्मानीय सरपंच साहब से इसके बारे में रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। उन्होंने तत्काल वहाँ पे काम किया और राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक कल सुबह 7:30 बजे से वहाँ पर लग गए और वो काम पूरा हो गया। आज हमने जो तृतीय दिवस में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर के एक सफाई अभियान चलाया और सभी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जोर शोर से सफाई अभियान वहाँ पे चालू किया और वहाँ पे नाली में पानी भरा हुआ था, हमने उसकी सफाई की। और फिर उसके बाद बहुत सुंदर एक स्वच्छता को लेकर महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान को लेकर के एक नाटक प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छे से हमें गांव वालों का रिस्पांस मिल रहा है, सरपंच साहब का हमें सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ड्रीम है, सपना है कि स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छ, इसे लेकर आप कैसे मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं? हमारे सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो सपना है और उनका जो विजन है विकसित भारत को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अभिलाषा ठाकुर जी। आइए हम चर्चा करते और जानते हैं इस सेवा योजना के बारे में वो क्या कहती हैं। आप प्रभारी भी हैं, छात्राओं को क्या संदेश दें?
आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तृतीय दिवस हम स्पेशली बच्चों को जो बच्चियाँ हैं हमारे हमने बताया कि हमारे 50 छात्र और छात्राएं हैं विद्यालय में। तो मैं छात्राओं को यही संदेश देना चाहती हूँ जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है आत्मरक्षा, इनको आत्मरक्षा के गुण प्रदान करना। इस कैंप के द्वारा हम इनको आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य संबंधी महिला स्वास्थ्य संबंधी महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता संदेश, ऐसे हम छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं, छात्राओं के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो पूरे गाँव में भी एक स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ समस्याएं होती हैं इसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक तैयार करवाए हैं, वहाँ पर जागरूकता संदेश दिए हैं और बच्चियाँ इसमें अनुशासन में रहकर आत्मरक्षा मॉल में निकलने को किस तरह से हिम्मत बस मेरा ये कहना है, बस छात्राओं को मैं यही कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ गलत नहीं देख सकता अगर आप में वो हिम्मत है तो। और आज की महिला और आज की छात्रा में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े आपको। आज भी स्वच्छता से संबंधित तस्वीर किया था जिसमें बताया गया था कि स्वास्थ्य मतलब किस तरह से हम अपने आसपास स्वच्छता रखकर स्वास्थ्य और कई सारी बीमारियों को रोक सकते हैं।